जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी कल शाम उस डील को साइन कर दिया। नरेंद्र मोदी जी ने घुटने टेक कर, नाक रगड़कर, नतमस्तक होकर हिंदुस्तान के किसानों की बलि चढ़ाकर ये डील की है। ये असलियत है। अच्छा, टैरिफ लगाने की घोषणा भी तो डोनाल्ड ट्रंप ने ही की थी, और ट्रेड डील भी अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो इस पे इतनी आपत्ति क्या हो गई भाई? इतनी छाती क्यों कूट रहे हैं लोग? लेकिन चीन के चंदे पर पलने वालों को तो बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि चीन से बेहतर डील जो है वो अमेरिका और भारत के बीच में हो गई। तो चीन के चंदे पर चाटुकारिता करने की जिन्होंने सुपारी ले रखी है, वो ऐसे चीन के चाटुकार जो है वो चिचिया रहे, वो चिचियाएंगे। बात तो सही है। 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री ने जो उचित लगे वो कर लो। प्रधानमंत्री घबरा गए, चीन के सामने सेना को एक्शन लेने की भी कवायद नहीं दे पाए। अभी मदद है भाई, अभी मदद है। चीन से एमओयू साइन करने वाले और चीन से चंदा लेने वाले राजीव गांधी फाउंडेशन में वो हमको चीन के बारे में बता रहे हैं, और जब पकड़े गए तो पहले कहा कि नहीं, खंडन, हम नहीं गए थे। जब तस्वीरें पेश की गई तो बेशर्मी से स्वीकार करना पड़ा। ऐसे लोग चीन पर बातें कर रहे हैं। कांग्रेस के झूठ बोलने वाले नेता राहुल गांधी और उनके झूठ पर झूठ और सिर्फ झूठ बोलने वाले प्रवक्ताओं से आप जो है अपेक्षा न करें। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय जय श्री राम। दोस्तों, आज का एक और डिबेट वीडियो काफी धमाकेदार होने वाला है, क्योंकि आज के डिबेट में हमें देखने को मिलने वाले हैं बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला और कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत। दोस्तों, आज का डिबेट भारत और अमेरिका के ट्रेड डील को लेकर चल रहा है, जिसमें कांग्रेस को यही बात हजम नहीं हो रही है और वो बार बार प्रधानमंत्री को ट्रोल किए जा रहे हैं। तो आज के डिबेट में कुछ ऐसा ही होता है, लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता प्रेम शुक्ला ने कांग्रेस को इस डिबेट में जमकर धोया है और उनकी जमकर पोल खोली है, जिसे देखने और सुनने के बाद आप सभी को आनंद दिया जाएगा। तो आज के इस डिबेट में आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिएगा, पूरे डिबेट को ध्यान से सुनिएगा, तभी आप सभी को पूरी डिबेट समझ में आएगी। और हाँ दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आप सभी को अच्छी लगेगी तो वीडियो को हमारे लाइक करिएगा, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आइए आज की शानदार डिबेट को स्टार्ट करके देख लेते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता। जो ट्रेड डील 4 महीने से रुकी हुई थी, 4 महीने से कुछ बदला नहीं। किसी न किसी कारण, जो मैं जानता हूं नरेंद्र मोदी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने कल शाम उस डील को साइन कर दिया। अच्छा, हुआ है, लेकिन शुरुआत सुप्रिया श्रीनेत आप ही से करनी होगी। बहुत दिन से लगातार आप सरकार को सवाल कर रहे थे, विपक्षी दल खास करके, कि ये डील कब होगा। भारत के दोस्त है अमेरिका, कब डील होगा। आज डील हो गई, लेकिन अब भी सवाल कायम है। एक बड़ा फेमस गाना है, मैं बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया, और कुछ ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल चरितार्थ हो रहा है नरेंद्र मोदी जी पर और उनकी पूरी सरकार पर। किस चीज का जश्न मना रहे हैं हम लोग? सर्वप्रथम तो ये बात की जाए, 18% टैरिफ इंडिया पर लगेगा। आज तक इंडिया पर 2.9% से कम टैरिफ लगता था, वो 2.9% बढ़कर 18% हो गया है। हम इसका जश्न मना रहे हैं? पहला सवाल मेरा दूसरा सवाल, और ये जरूरी सवाल है, जिस अमेरिकन गुड्स पर हम अभी तक 30 से 100% तक टैरिफ लगाते थे, काफी सारे अमेरिकन गुड्स 100% तक टैरिफ लगाते थे, डोनाल्ड ट्रंप जी का कहना है उस पर हम 0% टैरिफ लगाएंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट सवाल, अगर हम $500 बिलियन की अमेरिकन एनर्जी, अमेरिकन टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कृषि के उत्पादन की चीजें और कोयला खरीदेंगे और ज्यादा मेड इन अमेरिका खरीदने वाले हैं, जैसा कि ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा, तो हमारे मेक इन इंडिया, हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री, हमारे छोटे लघु मध्यम उद्योग, हमारी मैन्युफैक्चरिंग का क्या होगा? और चौथा और सबसे जरूरी सवाल यहां पर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप क्यों डिसाइड कर रहे हैं हिंदुस्तान क्या करेगा? हम रूस से तेल खरीदेंगे या नहीं खरीदेंगे? 40% तेल सस्ता हम रूस से खरीदते हैं, अब हम रूस से नहीं खरीदकर अमेरिका और वेनेजुएला से खरीदेंगे, इसका अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं। और अंत में एक छोटी सी बात कहती हूं, ये तो वो सरकार है कि छींक दे तो 10 प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है। ट्रेड डील हो गई, सूत्रों के माध्यम से ही खबर आती रही पूरे दिन। अरे सरकार अगर कहती है कि एग्रीकल्चर प्रोटेक्टेड है तो आकर प्रतिकार करे और कहे कि डोनाल्ड ट्रंप गलत कह रहे हैं। रुको जरा, सब्र करो। प्रेम शुक्ला जी, झूठ की दुकान, कांग्रेस की झूठ की दुकान झूठ फैलाने पर उतरी हुई है। ये झूठ बोलते रहेंगे, झूठ बोलने के अलावा इनके पास कुछ और नहीं है।
और नरेंद्र मोदी जी को लेकर जो नफरत है इनके मन में, चूंकि इनके शहजादे को बारंबार चुनाव में जिस तरह से उन्होंने धूल दूसरित किया है, तो उस कारण शहजादे को नफरत का भाव उसके हर जो है वाक्य से झलकता है, वो इस बार भी दिखाई दे रहा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो ट्रेड डील हुई है, उस ट्रेड डील टैरिफ लगाने की घोषणा भी तो डोनाल्ड ट्रंप ने ही की थी, और ट्रेड डील भी अगर डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं तो इस पे इतनी आपत्ति क्या हो गई भाई? इतनी छाती क्यों कूट रहे हैं लोग? इसलिए छाती कूट रहे हैं कि इनको लगा था ट्रेड डील होगी ही नहीं, और ट्रेड डील हो गई। अब ट्रेड डील हो गई तो अब क्या कहें, तो कहां पता नहीं कहां की क्या क्या चीजें लाकर जोड़ रहे हैं। देखिए, बहुत साफ तौर पर आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने बारंबार कहा है कि हम अपने किसानों के हितों से रंच मात्र भी समझौता नहीं करेंगे। हम पशुपालकों और मछुआरों के हितों से किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं करेंगे। इस देश को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इन वचनों पर 100% विश्वास है, लेकिन चीन के चंदे पर पलने वालों को तो बहुत पीड़ा हुई, क्योंकि चीन से बेहतर डील जो है वो अमेरिका और भारत के बीच में हो गई। तो चीन के चंदे पर चाटुकारिता करने की जिन्होंने सुपारी ले रखी है, वो चीन के एमओयू साइन करने वाले, जो चीन को बहुत बेहतर लोकतंत्र कहते हैं, जो चीन के 27% बेरोजगारी दर में भी देखते हैं कि बेस्ट जो है रोजगार सृजन चीन में हो रहा है, ऐसे चीन के चाटुकार जो है वो चिचिया रहे हैं, वो चिचियाएंगे, उनको चिचियाने दीजिए। जब भारत की तरफ से बहुत साफ तौर पर, और ये अभी जो है आदरणीय पीयूष गोयल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्टता से ये चीजें आ जाएंगी, भारत को 18% जो है उम्मीद एक ही है, प्रेम शुक्ला जी, कुछ वस्तुओं पर रेसिप्रोकल जो है 0% भी जो है उनकी तरफ से हमारे बहुत सारे निर्यात होने वाली वस्तुओं पर 0% टैरिफ भी रहेगा। 18% तो हम उसकी जो है वो शिखर जो है टैरिफ का वो 18% एवरेज है। ऐसे में जो है, ठीक है, आप एवरेज की बात कर रहे हैं, लेकिन फिर भी एक सवाल यहां पर रहता है, प्रेम शुक्ला जी, प्रेम ने सुप्रिया श्रीनेत इसका जवाब देंगी, लेकिन प्रेम शुक्ला जी एक सवाल मेरे तरफ से, आपने एक हिस्सा तो कह दिया जो ट्रंप वहां पर कह रहे हैं, लेकिन जो दूसरा हिस्सा है जिसको लेकर सबसे ज्यादा चिंता है, $500 बिलियन हम जो अमेरिकी उत्पाद है वो इंपोर्ट करने के लिए तैयार है, ये दावा कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप, और उसके साथ साथ जिसमें एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स का स्पेसिफिकली वहां पर उल्लेख उन्होंने वहां पर किया हुआ है। इसका सबसे बड़ा डर है प्रेम शुक्ला जी, और इसीलिए कहीं ना कहीं सब लोग चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द इस पर क्लैरिफिकेशन मिले कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि सही बोल रहे हैं। नहीं, क्लैरिफिकेशन भी हो जाएगा। भारत के किसानों के हितों से रत्ती मात्र समझौता नहीं किया जाएगा, और वो $500 बिलियन एक ही आर्थिक वर्ष में, एक ही वित्तीय वर्ष में होगा, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप ने नहीं कहा है। हम जो है निश्चित तौर पर व्यापार बढ़ाएंगे, हमारा निर्यात भी बढ़ेगा, और निश्चित तौर पर उनके जो कुछ सामान है, और जहां तक बात है भारत की ऊर्जा की जो आवश्यकताएं हैं, भारत अपने ऊर्जा के हितों से भी रंच मात्र समझौता नहीं करेगा। उम्मीद लगाए बैठा था विपक्ष की ये डील कभी नहीं हो पाएगा, जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का बर्ताव हम पिछले कुछ महीनों में देख रहे हैं, लेकिन हो गया तो आपको जलन हो रही है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? बीजेपी क्यों नहीं कह देती है आकर, स्पष्ट रूप से कहे डोनाल्ड ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। यहां पर बीजेपी के प्रवक्ता बैठे हैं, बीजेपी के तमाम मंत्री थे, दिन भर बीत गया, कल रात को अनाउंस कर दिया था ट्रंप ने, एक प्रतिकार नहीं आया, एक कृषि मंत्री ने नहीं बोला, पीयूष गोयल ने नहीं बोला कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, ट्रंप लगातार झूठ बोल रहे हैं। बोले ना, आके बोले कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि हम 0% टैरिफ करेंगे, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि हम एग्रीकल्चर इंपोर्ट करेंगे, ट्रंप झूठ बोल रहे हैं कि हम यहां पर रूस से तेल नहीं खरीदेंगे। क्यों नहीं आकर बोल देते? अरे प्रूफ ऑफ पुडिंग लाइज इन ईटिंग, एक बार में कहना है ट्रंप झूठ बोल रहे हैं, हम सब आपकी बात मान लेंगे, आप भारत सरकार है, आपने ट्रेड डील नेगोशिएट करिए, आपका दम ही नहीं है कहने का ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। छोड़िए उस बात को, मैं वापस मुद्दे पर आती हूं। साहिल जी देखिए, मुद्दे के मर्म को समझिए। 18% ट्रेड पर ट्रेड डील हो गई, ये डोनाल्ड ट्रंप ने अनाउंस किया है, हिंदुस्तान की सरकार अब इस पर पुष्टि करेगी, आगे का क्लैरिफिकेशन देगी, जो भी करेगी। हम सेलिब्रेट क्या कर रहे हैं, मैं तो बार बार ये बात पूछ रही हूं आपसे। हमारा 3.3% टैरिफ होता था न्यूक्लियर डील के पहले, वो घटकर 2.93% हो गया था। 3% से कम का टैरिफ भारत की चीजों पर अमेरिका लगाता था, अब 18% लगाएगा, और अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है।
$130 बिलियन का अकेले ट्रेड करते हैं हम अमेरिका से। इसका इंपैक्ट आप समझ रहे हैं हमारी इंडस्ट्री पर, लेदर पर, गारमेंट्स पर, जेम्स पर, ज्वेलरी पर, जो जॉब इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है। और एक छोटी सी बात यहां पर कहना चाहती हूं, क्योंकि यहां पर चीन का रेफरेंस दिया गया। चीन का नाम आप नहीं लेते, चीन को क्लीन चिट आप देते हैं। चीन पर हमारे डेकोरेटेड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नरवाने जी ने कहा कि जब चीन हमारे सामने खड़ा था और मैंने पॉलिटिकल लीडरशिप से क्लैरिटी मांगी तो प्रधानमंत्री ने कहा, 56 इंच की छाती वाले प्रधानमंत्री ने, जो उचित लगे वो कर लो। प्रधानमंत्री घबरा गए, चीन के सामने सेना को एक्शन लेने की भी कवायद नहीं दे पाए। उन्होंने कहा मुझे हॉट पोटैटो जैसा फील हुआ, मुझे खुद डिसीजन लेना पड़ रहा था। और ऐसे डेकोरेटेड जनरल की किताब को हम ना स्वीकृति दे रहे हैं भारत सरकार, ना उनको रेफर करने दे रहे हैं पार्लियामेंट में। मोदी जी किसी अमेरिकन मिलाकर प्रेम शुक्ला जी करेंगे पार्लियामेंट में। सवाल ये यहाँ पर उठाने की कोशिश हो रही है कि प्री टैरिफ एरा में अपनी जान जोखिम में डालकर, ठीक है कुल मिलाकर प्रेम शुक्ला जी सवाल यहाँ पर यह उठता है कि प्री टैरिफ एरा में, प्री टैरिफ एरा में भारत और अमेरिका के ट्रेड सरप्लस हुआ करता था भारत का। आज की स्थिति में ट्रेड सरप्लस हुआ करता था। बहुत कम देश ऐसे हैं कि जिसके साथ भारत का ट्रेड सरप्लस है। आज की स्थिति में वो खतरे में पड़ जाएगा, क्योंकि 3.5% तक टैरिफ भारत पर की गुड्स पर लगता था, जो 18% तक हो गया है। तो सेलिब्रेशन किस बात का? ये ट्रेड सरप्लस भी गड़बड़ा जाएगा पूरी तरीके से। हम तो लड़ते हैं कि ट्रेड सरप्लस हो हमारे किसी देश के साथ में, किसी देश के साथ जो हमारी डील होती है या जो हमारा व्यापार होता है उसमें, वो भी गड़बड़ा जाएगा। इसी को लेकर ट्रेड सरप्लस भी रहेगा, लेकिन पहले चीन पर। मनोज नरवणे जो स्पेसिफिकली कह रहे हैं, जनरल मनोज नरवणे, कि 1 इंच भूमि भी उनके कार्यकाल में चीन कब्जा करने में सफल नहीं रहा। ये उनका आधिकारिक स्टेटमेंट बाकायदा तमाम चैनलों पर है। और उसको न सुन के 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि चीन के जबड़े में डालने वालों के कुल कलंक आज जो है भारत को सिखा रहे हैं। चीन से एमओयू साइन करने वाले और चीन से चंदा लेने वाले राजीव गांधी फाउंडेशन में, वो हमको चीन के बारे में बता रहे हैं। डोकलाम में जब भारत की सेना डटी हुई थी, तब चोरी चोरी चुपके 17 जून 2017 को चीन के दूतावास में रात के अंधेरे में चोरी चोरी जाने वाले लोग हमको चीन पर बातें कर रहे हैं। और जब पकड़े गए तो पहले कहा कि नहीं, खंडन, हम नहीं गए थे। जब तस्वीरें पेश की गई तो बेशर्मी से स्वीकार करना पड़ा। ऐसे लोग चीन पर बातें कर रहे हैं। चीन से बेहतर डील होने के नाते चीन का सवाल उठाया, चीन का जवाब दिया। अब दोबारा अमेरिका पर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप से टकराओ। एक मिनट, छोटा सा भी आ रहा हूं मैं, छोटा सा जवाब नहीं सुप्रिया जी प्लीज, मुझे चीन पर नहीं जाना, चीन पर नहीं जाना प्लीज। आपने बोला, इसका जवाब उनकी तरफ से दिया गया। चीन पर बहस नहीं करेंगे। चीन पर वो गई थी, मैं तो गया नहीं था। चीन हाँ नहीं ठीक है, वो समझता हूँ, आपने जवाब दे दिया। अब आगे बढ़ेंगे। मनोज नरवणे की जो वीडियो, कोई बात नहीं, चीन पर बात हो गई, उसको अस्वीकार करना। सवाल पर मैं लौटना चाहता हूँ। पब्लिक डोमेन में बातें नहीं है, ओरिजिनल सवाल पर मैं लौटना चाहता हूँ। ट्रेड सरप्लस की हालत क्या इसमें हो पाएगी? जी मैं उसी पर, ठीक है, क्या ट्रेड सरप्लस की स्थिति बनी रहेगी जो प्री टैरिफ जमाने में हुआ करता था? और कैसे होगा? भी बने रहेगा। 3.5% का टैरिफ 18% तक पहुंच गया है। भारत से बहुत सारी चीजें जो है वो बहुत सारी भारत से जो निर्यात होगा वो भी 0 पर टैरिफ पर होगा। और उनसे जो बहुत सारा आयात होगा तो सारे के सारे जो है 0 के जो है ब्रैकेट में नहीं है। सारे टैरिफ हम खत्म करके 0 के ब्रैकेट में ला रहे हैं। तो अब जो डोनाल्ड ट्रंप जी का जो है 20% शब्द का प्रयोग किया गया है, यानी कुछ वस्तुओं पर हम जो है 0% टैरिफ पर अमेरिकी गुड्स लेंगे और कुछ चीजें हम निर्यात, बहुत सारे गुड्स जो है वो 0% टैरिफ पर हम अमेरिका को भी करेंगे। ये स्पष्टता है। लेकिन ये स्पष्टता कांग्रेस के झूठ बोलने वाले नेता राहुल गांधी और उनके झूठ पर झूठ और सिर्फ झूठ बोलने वाले प्रवक्ताओं से आप जो है अपेक्षा न करें। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। तो दोस्तों, आज का ये डिबेट यहीं पे खत्म हो चुका है। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये डिबेट पसंद आया होगा। तो आज के इस डिबेट के बारे में और सुप्रिया श्रीनेत के बारे में आप सभी का क्या राय है? आप लोग अपनी राय वीडियो के कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आज की ये डिबेट आप सभी को अच्छी लगी है तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पे आप सभी लोगों को ऐसी शानदार डिबेट देखने को मिलती रहेगी।
और इस वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों और अपने घर वालों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उन तक ये वीडियो जाए और वो लोग भी इस वीडियो को देख सकें। आपसे हम जल्दी मुलाकात करेंगे एक और शानदार डिबेट के साथ। तब तक के लिए आप लोग अपना और अपने प्यारे परिवार का ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जय श्री राम।